हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी का जुगाड़ इस चैनल पे बहुत दिनों से ब्रेक आ गया था। इस चैनल पे मैंने कुछ डाला नहीं था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंटली वीडियोस डालूँ। थोड़ा सा काम था तो इसीलिए नहीं हो पाया, लेकिन अब हम शुरू करेंगे महाराजा T20 ट्रॉफी से। शुरुआत यहाँ पे गुलबर्गा मिस्टिक्स हुबली टाइगर्स का मैच है कल। दोनों टीमों के बारे में आपको बता दूँ, हुबली खेली है 9 मैचेस, जिसमें से जीते हैं 6 मैच, 3 हारे हैं। गुलबर्गा की बात करें, 9 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट। तो इसीलिए हुबली का पलड़ा भारी रहेगा। और पिच की बात करें तो चेस करने वाली टीम अभी तक बेनिफिट में रही है, तो जो सेकंड बैटिंग करेगी वो फेवरेट्स रहेगी। लेकिन इस मैच में ओवरऑल तो फेवरेट्स यहाँ पे आपको जो दिख रही है वो हुबली है। सेकंड बैटिंग अगर गुलबर्गा करती है तो थोड़ा बहुत आप उन्हें फेवर कर सकते हो। अब हम सीधे सीधे टीम की तरफ आते हैं। यहाँ से आपको दिख रही है हुबली के प्लेयर्स। हम पहले आते हैं कृष्णन श्रीजीत, मस्ट पिक। कृष्णन श्रीजीत इसीलिए मस्ट पिक, 1 डाउन आ रहे हैं। इन्होंने अभी तक 51, 41, सेकेंड लास्ट मैच में 77, अच्छी नॉक्स 3 खेली है। बैटिंग पोजीशन भी ऐसी है कि बैटिंग तो आएगी ही, तो इसीलिए लेना बनता है। यहाँ से ए प्रज्वल और यहाँ से आदर्श में। ए प्रज्वल जो है डक कर दिया था, इन्होंने 1 डाउन आए थे, उसके पहले 9 नंबर पे आ गई थी, बैटिंग नहीं लेना है। आदर्श में भी नहीं लेना है। अब आते हैं यहाँ से मनीष पांडे। मनीष पांडे को टीम में लीजिएगा, लेकिन CVC मत बनाइएगा, क्योंकि रेपुटेशन के हिसाब से खेले नहीं अभी तक। इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 44, लेकिन स्टेट लीग में इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे जो वो कर नहीं पाए हैं अभी तक। मोहम्मद ताहा की बात करें तो इस टीम के ओपनर है। 31, 35, 33, 3 अच्छी नॉक्स खेली है, लेकिन ये उनके हाईएस्ट स्कोर्स है। तो इनका बेस्ट डे अगर होगा तो ये 30 अराउंड रन्स करके देंगे आपको, लेकिन वो भी जब इनका अच्छा दिन होगा तब। तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। थीपा रेड्डी बहुत ख़राब फॉर्म लास्ट मैचेस से तो शायद इसी वजह से डिमोशन ही कर दिया उनको, 6 नंबर पे बेचारे को डाल दिया, तो इसीलिए इनको नहीं लेना है। अब यहाँ पे आते हैं अनीश्वर गौतम। देखिए सेकेंड लास्ट मैच में इन्होंने मतलब कहाँ से आके अचानक से भयानक से 95 नॉट आउट ही मार दिए। उससे पहले 6 नंबर 5 नंबर पे जब बैटिंग कर रहे थे ना, तो 30-35 के अराउंड कंट्रीब्यूशन दे रहे थे या उससे कम पे आउट हो रहे थे। जो इन्होंने लास्ट मैच में डाला है इम्पैक्ट, उसके वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये अगर इम्पैक्ट सब्स में इनका नाम आता है तो आप इनके बारे में सोच सकते हो, डिफरेंशियल आपके लिए ये हो सकते हैं। इसके अलावा के कृष्णा दिख रहे हैं, वो नहीं खेलेंगे। आकाश कटाम्बड़े भी दिख रहे हैं, उनके ओवर पूरे नहीं डालते ना, ये दिक्कत है, तो इसीलिए छोड़ दीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं मनवंत कुमार। गजब का रहा है ये बंदा, गजब की बॉलिंग। 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 28 रन 4 विकेट, 28 रन 3 विकेट, 1 विकेट, 3 रन 0 विकेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। VC बना सकते हैं आप इसे। कैप्टन मत बनाइएगा क्योंकि बॉलिंग पे ज़्यादा निर्भर रहता है, लेकिन VC ज़रूर आप इन्हें बना सकते हैं, आँख बंद करके बना सकते हो मेरे ओपिनियन में। ऋषि बोपन्ना, ये आपके लिए हो सकते हैं दूसरे डिफरेंशियल ऑप्शन। वजह इसकी ये है कि इन्होंने अभी तक 2 मैचेस में 4 ओवर डाले हैं, 2 मैचेस में अपना कोटा पूरा नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे 4 ओवर डाले हैं वहाँ पे 1 विकेट, 3 विकेट, विकेट तो ज़रूर लिया है, तो इसीलिए ये डिफरेंशियल हो सकते हैं। और दूसरे डिफरेंशियल यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ना नीचे, माधव बजाज भी डिफरेंशियल इसीलिए हो सकते हैं कि लास्ट मैच में इन्होंने 4 ओवर पूरे डाले थे जिसमें 2 विकेट लिए थे, तो खेलते हैं तो संभावना रहेगी कि ये 4 ओवर डालेंगे, तो इसीलिए उस केस में इनको ले लीजिएगा। KP कार्तिकेय के मत कंसिडर कीजिएगा, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन माधव बजाज, ऋषि बोपन्ना, एक किसी को ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज कम है माधव बजाज को ले रहा हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ये खेलेंगी। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं LR कुमार 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, लास्ट मैच में 2 विकेट। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत तगड़ा बॉलर है इस टीम का, इसको ले लीजिएगा। ये भी एक VC के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। बहुत तगड़े तगड़े खेल रहे हैं यार प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में, बहुत ही गजब का हो रहा है मतलब ये टूर्नामेंट। इसके बाद विद्वत कावेराप्पा आपको दिख रहे हैं, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन ये लास्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन अगर खेलते हैं तो बिल्कुल आँख बंद करके ले लीजिएगा। मैं अभी से बता रहा हूँ, डिफरेंशियल हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि लगता नहीं मुझे ज़्यादा लोग लेंगे। KC करियप्पा थोड़े हिट एंड मिस सॉर्ट ऑफ बॉलर है, इनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, तो थोड़े हिट एंड मिस है, छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा S आचार दिख रहे हैं आपको, यह है शीशा आचार 1-1 विकेट लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं इतना डाल रहे, तो इसीलिए मित्रकांत यादव है जो 3-3 ओवर 4 ओवर डाल रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे, सिर्फ 2 विकेट लिए 3 मैचेस में, तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको दिख रहे हैं
निश्चित पाय भी 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर एक ही मैच में डाले थे जिसमें विकेट लिए थे इन्होंने, 3 विकेट लिए थे बल्कि, तो वो है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, हुबली के क्योंकि हमें टीम फेवर में बनानी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मतलब मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो करो या फिर मत फॉलो करो इस चीज़ को। इधर यहाँ से अब ऑप्शन 2 बच रहे हैं मेरे ओपिनियन में। एन पाई को आप ले सकते हैं, ऋषि बोपन्ना को। डिफरेंशियल 2-2 आपके पास हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऋषि बोपन्ना को। अब हम आते हैं दूसरी टीम की तरफ, ये गुलबर्गा मिस्टिक्स। इधर देखिए, लवनीत सिसोदिया 14 39 4 62 नॉट आउट, 26 23 56 0, 56 62 नॉट आउट, 39, 3 अच्छी नॉक्स ले लीजिएगा। इवन कि आप अगर बहुत बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं तो वीसी ट्राई कर सकते हो। ये है। इसके बाद वाहिद फैज़ान खान जो 5-6 5-7 बहुत नीचे नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, मत लीजिएगा भाई, कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ से दिख रहे हैं बी शरत अभी तक इस टूर्नामेंट में खेले हैं, लेकिन पहले ही 2 मैच खेले जिसमें 13-12 रन डाले और 5 नंबर पे आते हैं, तो खेलेंगे तो भी मत लीजिएगा, बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर है। देवदत्त पडिक्कल, कौन नहीं जानता भाई इस बंदे को। लेफ्टी, इनकी स्टार्टिंग में तो कंपैरिजन होती थी युवराज सिंह से। सिर्फ इनका एक ही सेटबैक है कि ये प्लेयर का थोड़ा सा गेम है ना, पावर प्ले के बाद लिमिटेड होने लगता है। मतलब ये वो वाले हिटर नहीं है जो बड़े बड़े शॉट्स मारेंगे, ये गैप्स के थ्रू मारेंगे, ग्राउंड शॉट्स मारेंगे, थोड़ा सा क्लासिकल गेम खेलेंगे और रन बटोरेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहने के चांसेस हमेशा रहेंगे। 46 40 50 3 अच्छी नॉक्स, और यहाँ पे आईपीएल से तो कंपटीशन कम है, तो इसीलिए एडवांटेज रहता है इनके पास। आर स्मरण भाई 104 नॉट आउट मैसूरू के खिलाफ, 42 नॉट आउट, 52 63 लास्ट मैच में। ये बंदा कहाँ से आ गया आर स्मरण, जो खेल रहा है ना ये 5 मैच में, धागा खोल दिया है सामने वाली टीमों का, वाह बहुत ही बढ़िया। तो इनको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, इनको भी ले लीजिएगा। पडिक्कल, स्मरण आर, प्रवीण दुबे को भी नहीं छोड़ सकते। क्या क्या क्वालिटी प्लेयर है यार, फिर भी हुबली क्यों फेवर में है, सिर्फ स्टैंडिंग्स की वजह से। यहाँ पे प्रवीण दुबे अगर आप देखेंगे ना, तो ये 6-7 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, 3-4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, 3 ओवर तो मिनिमम डाल ही रहे हैं, तो ये आपके लिए ना अच्छी सीवीसी ऑप्शन भी रहेंगे मेरे हिसाब से, तो आप चाहो तो बना दीजिए। इसके बाद के अनीश दिख रहे हैं। के अनीश लास्ट मैच खेले नहीं थे, उसके पहले जो है ना के अनीश खेले थे, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 31 नॉट आउट था, लेकिन नहीं इतना अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिएगा, खेलते भी है। एफ रियाज खेले ही नहीं, छोड़ दीजिएगा। इसके बाद एस मुटूर सौरभ मुटूर जो है वो यहाँ पे 3 नंबर पे आते हैं। मुटूर डिफरेंशियल हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो, लेकिन खेलने के चांसेस कम है। अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम बच रहे हैं यार, क्योंकि वहाँ से हमने ज़्यादा ले लिए, ये दिक्कत होती है अगर टीम बनाने में। तो ऋषि बोपन्ना यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बन रही सही से। अब यहाँ पे आते हैं पी शेखावत पे, पृथ्वीराज शेखावत, 3-4 ओवर, लेकिन हिट एंड मिस टाइप का बंदा है, लास्ट 2 मैचेस में कोटा ही पूरा नहीं किया है, तो इसीलिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वाई परंताप जो है, यशोवर्धन परंताप, ये जो है 3 से 4 ओवर डाल रहे हैं, लेकिन अगेन हिट एंड मिस, कभी विकेट लेते हैं, कभी गुच्छे में विकेट ले रहे, कभी नहीं ले रहे। रिस्क है थोड़ी सी इनको छोड़ना, क्योंकि डिफरेंशियल ये हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ। अभिषेक प्रभाकर, बहुत गजब की बॉलिंग की है इन्होंने। 5 मैचेस में अभी तक जो है 13 विकेट लिए हैं, क्या गजब की बॉलिंग की है भाई ने। इसके बाद आदित्य नायर ये है, 4 ओवर डाले लास्ट मैच में, कोई विकेट नहीं लिए, लेकिन 4 ओवर डाले, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो इन्हें। इसके बाद वाइशक विजय कुमार, ये आरसीबी की तरफ से खेले थे आई थिंक आईपीएल में, और मैं अब टीम भूल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आरसीबी की तरफ से ही खेले थे। 4 ओवर डालते हैं, पूरे विकेट्स लेते हैं हर बार, तो क्यों छोड़े। अब ये क्या है ना, इधर ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, जो सारे मैंने ये प्लेयर्स लिए हैं मस्ट पिक है। एक माधव बजाज है जो आपके लिए ऑप्शनल चॉइस रहेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। या तो आप माधव बजाज लीजिए या ऋषि बोपन्ना लीजिए यहाँ से, ये 2 तो रहे। उसके बाद पृथ्वीराज शेखावत मैं इसीलिए नहीं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि हिट एंड मिस टाइप से, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना यशोवर्धन प्रताप, तो या तो माधव बजाज, बोपन्ना या यशोवर्धन परंताप,
इन तीनों में से किसी को भी ले लीजिएगा, डिफरेंशियल होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो अब नेक्स्ट करते हैं। और अब कैप्टन वीसी की बात करें तो यहाँ से क्या हो रहा है ना कि एक प्रवीण दुबे मेरे को लग रहा है कैप्टनसी की चॉइस, तो इसीलिए मैं इनको दे रहा हूँ। हालांकि मनवंत कुमार सबसे फेवरेट ऑप्शन है और होने भी चाहिए, तो मनवंत कुमार को ले लेते हैं कैप्टनसी में। ए प्रभाकर है, माधव बजाज है। अब यहाँ से मैं थोड़ा पागलपन कर रहा हूँ, इनको प्रवीण दुबे को देके वीसी, क्योंकि प्रवीण दुबे का क्या सीन है कि वो, अच्छा स्टैट शीट ही मैं नहीं खोला था। हाँ, प्रवीण दुबे का ये सीन है, 6-7 नंबर पे बैटिंग, 3 से 4 ओवर बॉलिंग मोस्टली, तो इसीलिए वीसी कर रहा हूँ। आप चाहो तो सेफ ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सेव कर देते हैं। और ये अपनी टीम रही, इसमें आपके रेफरेंस के लिए बैकअप भी डाल देता हूँ मैं, ये ऐड कर दीजिए यहाँ से वाई परंताप, ऋषि बोपन्ना, और कौन मैंने बोला था डिफरेंशियल नहीं है, इतने ही है। पी शेखावत इधर से ले लेते हैं और अविनाश गौतम। सेव, ये रही टीम। ऐसे ही मैं देता रहूँगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन अगली बार से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा कि भाई लंबा ना बने वीडियो। ठीक है, तो बाय बाय, अगले बार